आज हम लोग अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 20 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है व्यापारिक बैंक एवं शाख सृजन। देखिए, बैंक की जहां तक बात करते हैं तो बैंक सामान्यतः उस स्थान को कहते हैं जहां पर मुद्रा का लेन देन होता है। और किसी भी देश में सामान्यतः बैंक दो प्रकार के ही होते हैं। एक होता है केंद्रीय बैंक और दूसरा होता है व्यापारिक बैंक। केंद्रीय बैंक लाभ कमाने वाली बैंक नहीं होती है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था के सबसे ऊपर जो होता है केंद्रीय बैंक कहते हैं उसे। जैसे भारत के केंद्रीय बैंक के बाद का नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के बारे में विस्तार से चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में हम बैंक शब्द का प्रयोग व्यापारिक बैंक के लिए कहते हैं। तो मन में एक प्रश्न होगा कि व्यापारिक बैंक एवं शाख सृजन की बात करते हैं, बैंक शब्द का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें कि पहले के जमाने में महाजन, सोनार और साहूकार बैंकिंग का काम किया करते। तो वही लोग रुपया ब्याज पर लगाते थे, लेन देन करते थे। तो बैंकों के पूर्वज पूरे संसार में, पूरे विश्व में बैंकों के पितामह, बैंकों के दादा या बैंकों का पूर्वज सोनार, महाजन और व्यापारियों को माना जाता है। लेकिन बैंक शब्द की बात करें तो बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंकों से हुई है और फ्रांसीसी भाषा के बैंके। तो इटालियन भाषा के बैंकों और फ्रांसीसी भाषा के या फ्रेंच भाषा के बैंके शब्द से अंग्रेजी में बैंक शब्द बना है। संसार में सबसे पहले बैंक की स्थापना 1157 ईस्वी में हुई थी, जिसका नाम था बैंक ऑफ वीनस। वीनस सुंदरता की देवी शुक्र को कहा जाता है। इटली का बैंक था, रोम का बैंक। बैंक ऑफ वीनस की स्थापना 1157 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ एम्स्टर्डम 1609 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हॉलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। किस देश में? हॉलैंड में। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मन में होगा कि बैंक कहते किसे हैं? तो बैंक सामान्य शब्दों में बोल रहा हूं, अलग अलग विद्वान के अलग अलग विचार हैं, लेकिन सामान्यतः बैंक का परिभाषा होगा वह स्थान, वह जगह जहां रुपए का विनिमय होता है, रुपए का अदला बदली होता है, रुपया का लेन देन होता है। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? बैंक के नाम से जानते हैं। हॉरेस व्हाइट नामक एक विद्वान है जिन्होंने बैंक शब्द का परिभाषा दिया। बैंक शाख का एक निर्माता और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला क्या है? यंत्र है, मशीन है। बैंक क्या है? शाख। शाख माने विश्वास का निर्माता है। विश्वास का क्या है? निर्माता है। और विनिमय को मतलब अदला बदली को सुविधाजनक, आसान बनाने वाला क्या है? एक यंत्र है, मतलब क्या है? एक मशीन है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्या दिया? परिभाषा दिया। लेकिन सीधा सा बात है, बैंक उस जगह को कहते हैं, बैंक उस स्थान को कहते हैं जहां रुपया का लेन देन होता है। उसी स्थान को क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। तो पहला बात होगा, तो बैंक की विशेषता क्या है? तो परिभाषा में ही विशेषता निकलती है। बैंक की विशेषता क्या है? तो बैंक की पहली विशेषता है कि बैंक मुद्रा का मतलब रुपया का लेन देन करता है। गलत सही? बैंक की पहली विशेषता क्या होगी? तो बैंक मुद्रा का, रुपया का लेन देन करती है। दूसरा, बैंक जनता को के जमा को स्वीकार करती है। जनता जो बचत करता है उस बचत को क्या करती है? तीसरी विशेषता है बैंक जनता को ऋण देती है। क्या देती है? और चौथी या पांचवी विशेषता होगी, बैंक का उद्देश्य है मुनाफा कमाना, लाभ कमाना या व्यापार करना। गलत कैसे?
अब सवाल है तो बैंक, व्यापारिक बैंक के काम कितने हैं? तो हमने पहले ही कहा कि बैंक का मतलब होता है व्यापारिक बैंक, और व्यापारिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक मतलब व्यापारिक बैंक के काम की बात करें, आपको ग्रेजुएशन में एक प्रश्न आता है सेकंड पेपर में, फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर चल तुम्हारा हो गया कि व्यापारिक बैंक के कार्यों को लिखें। आप क्वेश्चन बैंक देख लेना, बीए में मिलता है आपको। तो व्यापारिक बैंक के सभी कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। व्यापारिक बैंक के काम को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला मुख्य कार्य, जिसको प्राथमिक कार्य के नाम से भी व्यापारिक बैंक का या तो मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य, तीसरा सामाजिक कार्य। तो व्यापारिक बैंक के काम को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला क्या? मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य। तो हमने पहले ही कहा मुख्य मतलब मेन काम। बैंक उस स्थान को कहते हैं जहां रुपया का लेन देन होता है। तो बैंक का मुख्य काम क्या होता है? पहला जमा स्वीकार करना या जमा स्वीकारना, ऋण देना, शाख का क्या करना? विश्वास का निर्माण करना। तो जमा स्वीकार करना। तो किसी भी आप बैंक की बात करें तो बैंक 4 प्रकार के खाता खोलती है। कितने प्रकार के खाता? बैंक जनता के बचत को कितने प्रकार के खाता में स्वीकार करती है? तो बैंक जनता के बचत को 4 प्रकार के खाता में स्वीकार करती है। पहला है चालू जमा, मतलब करेंट अकाउंट। यह बड़े बड़े बिजनेसमैन का, उद्योगपतियों का अकाउंट होता है, खाता होता है। इसमें इस खाता में जो पैसा होता है उस पैसा का प्रयोग बैंक नहीं करती। यही कारण है कि चालू खाता पर बैंक आपको ब्याज नहीं देती। और समझ गए? उल्टे ब्याज आपसे लेती है, क्योंकि जिस समय आप पैसा मांगने जाएंगे बैंक को देना है। सेविंग खाता वाला खा रहा है, नहीं पैसा नहीं है, और आप जाइए तो आपका पैसा 1 करोड़ है तो लेके चल जाइए, और अगर नहीं पैसा नहीं। तो पहला क्या है? चालू जमा, बचत जमा। ये हमारी और आपका जमा है। जो 10,000 के महीना कमाते, 20,000 के महीना कमाते, 8,000 खर्चा किए, 2,000 रह गया तो जाके अकाउंट में यहाँ 4 या 4.25% आपको बैंक ब्याज देती है। लेकिन इसमें आप जब चाहे तो पैसा निकाल, महीना में नियम है, साल में 2 दिन बार ही बैंकिंग कर सकते हैं आप। दिन में 4 बार में से खाता पैसा निकालने जाएगा, ना निकलने देगा? निकलने देगा? नहीं, रोक लगा देगा, नहीं निकल सकते। आधार कार्ड से 4 बार महीने में 3 बार निकलता है। एक दिन में 4 गए हम, वही ना बोला, तो वही ना। तो यहाँ भी बचत खाता में हर दिन नहीं निकाल सकते, नियम। बात समझ गए? सावधि जमा, एक निश्चित अवधि के लिए आप जमा जो करते हैं, इसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो निश्चित अवधि के लिए जमा, इसमें ब्याज का दर क्या होता है? ज्यादा होता है, 8.25%, 8.5% के आसपास। लेकिन समय से पहले निकालिएगा तो बचत खाता की तरह आपको ब्याज देगा। एग्रीमेंट आपका टूट जाएगा, क्योंकि हमने अपने एग्रीमेंट बोला है। आवृत्ति जमा, हर महीने जो आप जमा न होता है। हर बैंक अपना एजेंट घूम रहा है, महीने में दुकानदार से लोग जमा करता है 100 रुपया 50 रुपया के रोज, लेकिन रोज जमा नहीं करता है, महीना में 1 बार जमा होता है। जो महीने जमा होता है उसको हम आवृत्ति जमा के नाम से, एक निश्चित आवृत्ति पर। ऋण देना, बैंक का जो मुख्य कार्य दूसरा है, क्या है? नगद साख। आपको बिजनेस करना है, क्या करना है? बिजनेस। आप कहते हैं इसमें आधा कर दिए हैं, आधा नहीं किए। दूसरा बैंक का कहना है कि नगद साख में क्या होता है कि आपको बिजनेस करना है तो बैंक आपको नगद रुपया हाथ में नहीं देगी, नहीं देगी, विश्वास देगी। आप कहाँ से मार्केटिंग करेंगे? आप कहेंगे हमको पटना के फलाने दुकानदार से या दिल्ली के फलाने दुकानदार से, उस दुकानदार से आप जाइए, ये कर लीजिए, उस दुकानदार के नाम से आपको घर बनाने के लिए ईंट लेना है तो चिमनी वाला के नाम से हमको, घर फर्नीचर के लिए तो फर्नीचर वाला के नाम से कर देगा, पढ़ाई करना है तो कॉलेज वाला का फी जमा कर देगा, हॉस्टल वाला का महीना का अपना ही जमा कर देगा। तो क्या हो गया? नगद साख। अधिविकर्ष, तो ये जो अधिविकर्ष है ना, यह केवल चालू खाता वाला को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। अधिविकर्ष व्यवसायिक बैंक के द्वारा चालू खाता के ग्राहकों को दिए जाने वाला एक प्रकार का विशेष सुविधा है। इसमें क्या होता है
कि मान लो अकाउंट में पैसा कम है, रुपया कम है, धनराशि कम है और आपको ज़्यादा जरूरत है। क्या है, मान लो अकाउंट में 10 लाख रुपया है और आपको 15 लाख रुपया की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, आपका लेन देन ठीक ठाक चल रहा है तो 15 लाख का क्या कर दो, चेक काट दो। थोड़ा खाता में 10 लाख क्यों नहीं है, लेकिन बैंक आपको बिना पूछले 15 लाख रुपया दे देगी। लेकिन शर्त है कि आपको 5 लाख रुपया जो बेसी दिया है निश्चित अवधि में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का समय उतना दिन में जमा करना पड़ेगा, नहीं तो कई गुना आपसे ब्याज बेसी ले लेते। इसे कहते हैं अधिविकर्ष। ऋण एवं अग्रिम, बैंक कई बार आपको क्या देगा, ऋण दे देगा, एडवांस में कुछ आपका जमा करके अग्रिम दे देगा। विनिमय पत्रों की कटौती, मान लिया कि बैंक में आप धनराशि जमा किए हुए, किसान विकास पत्र या अन्य राष्ट्रीय विकास योजना में कुछ पत्र खरीदे हैं, अचानक आपको पैसे की जरूरत हो गई, अब एक बैंक को दे दीजिए, कहिए कि हमारा समय पूरने वाला है दिसंबर में, लेकिन आइए हमारा पैसा की जरूरत है, पैसा हमको आज ही चाहिए, लेकिन कागज का डेट पूरा रहा है, तो आज तक जो ब्याज होगा तब जोड़ के बैंक आपको उससे कम में कुछ क्या करेगी, दे देगी, और जो बेसी पैसा होगा बैंक अपना रख लेगी, तो बैंक का हो जाएगा, आपसे लिखवा लेगी। और सरकारी प्रतिभूतियों पर निवेश, मैंने सरकारी शेयर है, प्रतिभूति मतलब अंग्रेजी में शेयर कहते हैं, तो यहाँ भी आप निवेश मैंने खरीद बिक्री में आप ये पैसा आपको देता है। शाख निर्माण करना, बैंक शाख में विश्वास का निर्माण करती है, क्योंकि आप बैंक से विश्वास जमा लिए हैं, तो हो सकता है कि आप में से कितने बच्चे होंगे जिनके पिताजी के पास क्रेडिट कार्ड होगा, है, और तो धरल्ले से दे रहा है, सब फोन कर करके बुला कर दे रहा है क्रेडिट कार्ड, दे रहा है, किसको फायदा है, बैंक को फायदा है। आपको फायदा तो कम होगा कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप जाके 10-20 हजार का मार्केटिंग, 1 लाख का मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले यदि आप नहीं चुकाए तो घर से उठा के उठा देगा। मान लिया तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड रहने के बावजूद अगर किसी ने उसका नंबर देख लिया, कहीं ऑनलाइन मार्केटिंग कर लिया, तो किया मार्केटिंग कौन हो, साधारण तुम इनको पड़ेगा, क्योंकि आज तो फ्रॉड धोखाधड़ी खूब चल रहा है, कार्ड चुरा लिया, दिन भर में 1 महीना में 5 रुपये कॉल सब आता है कंपनी वाला सब, ऐसा सब ले लीजिए, आपके लिए इतना काया है, ले लीजिए, कथी करे लेके कोनो लेके तमाशा करने की क्या जरूरत, आपको ये सुविधा मिलेगी ना, ठीक है, दाले भात तरकारी खा के काम चलाएंगे, तो छाली की जरूरत नहीं है, हम उधार लेके क्यों जाए, टैक्स भी ज्यादा लेता है। शाख का निर्माण करती है। गौण कार्य क्या है, व्यवसायिक बैंक का गौण माने वह काम जो दिखाई नहीं देता, उसी को हम कहते हैं गौण काम। गौण काम का मतलब वह काम जो हमको दिखाई क्या कहते हैं, गौण कार्य कहते हैं। तो गौण कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक एजेंट के रूप में और दूसरा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। एजेंट के रूप में जैसे मान लीजिए हम हैं, कहीं हमको जाना है, हम वहां ना जाकर अपना किसी आदमी को भेज दिए, तो ये हो गया कौन, एजेंट वाला, वो मेरा एजेंट ना हो गया। जैसे मान लिया कि तुम्हारे पिताजी को किसी ने कहा कि आना है मेरे यहाँ भोजन कर, तुम्हारे पिताजी करके हम कहाँ जाए, तुमको भेज, तुम एजेंट हो गए अपने बाबूजी के, तुम वहां गए, लेकिन तुम्हारा मान सम्मान, अरे उनका बेटा आया है। एजेंट के रूप में क्या था, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान। हम बैंक के ग्राहक हैं, हम कंज्यूमर है बैंक के, तो किसी भी बैंक का मेरे पास चेक है, कोई कागज है, तो वहां पर रख लेंगे, उसके पेटी में क्या कर देंगे, गिरा देंगे, तो बैंक उसमें से निकाल लेती है, जिस बैंक का होगा क्लियरेंस करा देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है, मैं कराया। जैसे हमको किसी ने दिया स्टेट बैंक का एक चेक, टाइम सर भेजा लीजिएगा, तो हम कहे कि टाइम कहाँ इतना मेरे पास कि बाजार में जाए निकलवाए, तो या तो बैंक में जाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे, भोजन करेंगे तो बैंक में जाएंगे, उतना ही समय मेरे पास रहता है। तो मेरे घर के बगल में एक बैंक है, उसमें भी मेरा, मैं उसका भी ग्राहक हूँ, उसमें हमने क्या किया, उसको चेक को लिख के फॉर्म भर के पेटी में डाल लिया। पहचान का है तो 1 दिन में हो जाएगा, कह दीजिए मेरे सर थोड़ा जरूरी है, भिजवा दीजिएगा आज, ना है तो कल होके आपका पैसा चलिए जाएगा। हाँ, इसके बदले में आपसे कुछ चार्ज लेती है बैंक। तुम जाते तो तुम्हारा तेल जलता कि नहीं जलता, तुम्हारा मजदूरी का कार्य होता कि नहीं होता, तो बैंक इसके बदले 20 रुपये या 50 रुपये आपसे चार्ज कर लेती है। हमारे आदमी के हाथ में मजदूरी दीजिए। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं, आप बैंक को आदेश दे दिए हैं, फोन कर दीजिए केवल, तो आपके नाम से वो आपका प्रतिभूति मैंने शेयर बाजार में शेयर को खरीदियो देगा। आप कहिएगा फोन करके बेच दो हमारा, तो क्या करेगा,
दाम बढ़ा बेच तो बेच देगा। तीसरा, धन का संप्रेषण। बैंक आपका एक जगह के रुपया को, देखते हैं दिल्ली के रुपया को बिहार के एकदम सुदूर देहात में भेज देता है। गलती की सही? आदमी वहां रख रहा है, तुम्हारे गांव वाले अकाउंट में पैसा आ जाता है कि नहीं? धन माने रुपया का भी संप्रेषण भेजने का काम करती है ट्रस्टी एवं प्रबंधक। बैंक जो है आपके लिए एक ट्रस्टी के रूप में क्या करती है, काम करती है। मन में होगा कि सर ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? तो ट्रस्टी का मतलब कि बैंक अपने ग्राहकों के आदेश के अनुसार, किसके अनुसार? ग्राहक के आदेश के अनुसार काम को करते। जैसे हम LIC का मान लो पॉलिसी लिए हुए, हर 3 महीना के बाद 1500 रुपया हमें जमा करना होता है। तो हम कौन जगह LIC के चक्कर, हर दिन ऑफिस का चक्कर कटे हैं, हम बैंक को क्या किए हुए, क्रॉस चेक दे दिए हुए हैं। एक चेक काट दिए हुए हैं, कुछ लिख दिए 1500 क्रॉस कर दिए, कोई दूसरा भजा नहीं सकता, उसके पीछे LIC का पॉलिसी नंबर लिखल है। हर 3 महीना पूरते ही मेरे अकाउंट से पैसा उतना अपने आप ऑटो डेबिट हो जाता है। पता है ना ऐसा? तो क्या है कि ट्रस्टी और मैनेजर करते कहाँ कहाँ इनको देना है, इनको इनकम टैक्स में इतना जमा करना है, LIC में इतना देना है, गाड़ी का EMI इतना देना है, घर का EMI इतना देना है, ब्याज का भुगतान इसको इतना कर देना है। आपसे एक बार परमिशन ले लेता है और आपका पैसा क्या होते रहता है, करते रहता है। विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय, दूसरा देश के रुपया का खरीद बिक्री भी आपका व्यापारिक बैंक करता है। जैसे इसमें इतने बच्चे बैठे हैं, किसी न किसी के, सबके घर में या किसी न किसी घर में, किसी के यहाँ अमेरिका का होगा, किसी के यहाँ सऊदी अरब का होगा, तो किसी के यहाँ दुबई का होगा। अलग अलग देश का 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया होगा कि ना होगा, रहता ही है। सबसे बेसी नेपाल का, ठीक है नेपाल का ही ले लेते हैं। तो आप नेपाल वाला रुपया को लेकर बैंक में जाओ, बैंक आपको अदला बदली गलत की सही कर देती। संदर्भ पत्र कहता है, संदर्भ पत्र बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक स्थिति का ज्ञान देती रहती है समय समय पर। चलती कि सही है? अब फोनो कर देगा, मैसेजो भेजेगा। अब क्या सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, तो सामान्य उपयोगिता संबंधी में जो सबके लिए, सामान्य लोगों के लिए जरूरी है, क्या है? लॉकर सुविधा देना। हर बैंक में जाकर लिखल होगा, ग्रामीण स्तर वाला नहीं रहता लेकिन शहर वाला में यहाँ लॉकर सुविधा उपलब्ध है। अलमीरा आपको देती है, घर का जो गहना है, कीमती सामान है, आप घर में रखोगे, चोरी होने का डर है, उस कीमती सामान को क्या करो, बैंक पे जाकर रखो। उसके मतलब बैंक आपसे किराया लेती है 50 रुपया 100 रुपया के, 100 रुपया के मोटा मोटी महीना आपसे लेती है। तो जो भी तुमको रखना हो लॉकर में, तुम्हारा मन 2-4 और रख दो, 10-20 किलो सोना रख दो, देखा के रखोगे, लिखा पर एक साथ रखोगे तो टैक्स लगेगा, और चोरी होगा सरकार आपको देगी उतना। लुटाया बैंक ने लुटाया, हमको इसी का, हम तुमको टैक्स देते हैं तो हमको तो लिखा पर ही होता है, बैंक वाला बोल थोड़ी ना। अब वाल्मीकि सिंह का कहना है कि रखेंगे 50 रुपया, कहेंगे 500, वो नहीं चलेगा, लिखा पर ही होता है, गिनाता है उसके सामने। आप आभूषण रखते हैं तो उसका फोटो खींचाता है, ये डिजाइन करके गहना था, सोनार जाकर चेक करेगा कि सोना में शुद्धता कितना है, 18 कैरेट का है कि 20 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है, तब जाके आपका लेगा, ऐसा नहीं लेता है। अच्छा, यात्री चेक, अब तो ATM आ गया, नहीं तो ATM से पहले आप कहीं दूर यात्रा पर जाते तो 100 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 2 रुपया का चेक दे देती, सब्जी खरीद लो वो चेक दे दो, यात्री चेक देना। ATM और क्रेडिट कार्ड अभी तो सब जानना है, आज हर बैंक जैसे खोलो तो ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जरूर देती है। व्यापारिक सूचना, ब्याज दर क्या है, क्या आपके पोजीशन है, सब सूचना एकत्रित करते बैंक। और वस्तुओं के वहन में सहायक, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बैंक। इसके अलावा कुछ बैंक आपका सामाजिक कार्य भी करती है। सामाजिक कार्य उस कार्य को कहते हैं जिससे समाज के लोगों को लाभ होता है। तो सामाजिक कार्य में क्या है? तो पूंजी उत्पादकता को बढ़ाना, आपके रुपया को उत्पादक बनाने का काम कौन करता है? बैंक। बैंक आपको प्रलोभन देती, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, आपको फला इंश्योरेंस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गलती की सही? तो आपके पूंजी के उत्पादकता को क्या करेगा? बस उसके घर में रखेंगे, कोनो फायदा ना है, ये योजना में फंसा देते हैं। 2 साल के बाद 2 साल में इतना रुपया बढ़ जाएगा। विनियोग को प्रोत्साहन, विनियोग का मतलब किसी कारोबार में रुपया को लगाना विनियोग कहलाता है।
तो बैंक आपको समय समय पर अलग अलग प्रकार की योजना बनाती है। जैसे मोदी जी जनधन योजना निकालती है, कुछ नहीं कहे जीरो बैलेंस, लेकिन कुछ ही लोग जीरो बैलेंस पर खोला, कम से कम 400-500 रुपया रखे तो सब जरूर खोला होगा। जगह खाता नहीं था वो खाता खुलवाया, गलती की सही। अब बाद में कुछ तो रखा 100 रुपया, रखा कि ना रखा। तो सरकार को तो 1 महीना 2 महीना में अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ खाता खुला और सभी खूने 1000 रुपया रखा हो है जनधन योजना। और एक बार जान लो, कोरोना काल में जनधन वाला को लाभ हुआ है। आप पढ़े लिखे नहीं इसलिए आपको फायदा नहीं हुआ है। आपको 15,000 रुपया सरकार बिना किसी गारंटी के दिया है। 500 रुपया तो अलग बात छोड़ दो, 500 वाला अलग छोड़ दो, 15,000 रुपया बिना किसी हमको क्या लगेगा है, हमारे पास जनधन है ही नहीं तो क्या लगेगा, क्या करवा ले, बैंक खुलबे नहीं करेगा जनधन। आपकी स्थिति उसके लायक है तो आप खुलवा लीजिए। हम खाता पर निकले जनधन, मैनेजर से पूछे कि हम पर आया तो क्या एक कागज बना जनधन वाला, लेकिन आपका देखे ना जनधन खोले हुए हैं, अब उस लेवल वहीं नहीं देखे ना खोलते। सरकार को जो इनकम टैक्स देगा उसका जनधन खोलेगा, भूत बना देगा। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, बैंक आपको पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है ना। क्या घर में रखोगे कुछ नहीं ये हो जाएगा, बैंक पर रखो तो 4% आपको ब्याज मिलेगा। कहेगा 3 महीना पर इतना ब्याज लिखल रहता है, 3 महीना पर इतना, 6 महीना के लिए इतना, 15 दिन से 40 दिन पर इतना ब्याज मिलेगा। तो वहां लिखता है दिन, अरे दिन इतने दिन कितना ब्याज हो जाता है, इतना %। चलो घर में 10 रखा लो, ला के रख दे। महीना दिन लिखता है, जाके देखना बैंक में कभी कि 16 दिन से 46 दिन पर इतना ब्याज, 46 दिन से 191 दिन का इतना ब्याज। तो आपके ब्रेन को साइकोलॉजिकल प्रभावित करती है। आप जाके घर में पैसा बैंक में ऐसा, बैंक को हानि नहीं है तो बैंक को लाभ भी है और हानि भी है। आपको भी लाभ है और बैंक को भी लाभ है, क्योंकि बैंक आप 100 रुपया लेके किसी कारोबार में लगा देती है और जो फायदा कमाते उसमें से कुछ ब्याज के रूप में आपको दे देती है। रोजगार बढ़ाना, बैंक रोजगार को बढ़ाने का भी काम करती है। भुगतान करने में सुविधा, उस पर विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा देती है। और उद्यमी अगर आप कारखाना खोलना चाहता है वो कर्ज देगी। मतलब इतना प्रकार के सामाजिक कार्य बैंक करती है समाज के लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए। तो क्या करा खींचिए तो हुआ क्वेश्चन को ऊपर रख दीजिए। अब आइए, अब है शाख निर्माण। शाख का मतलब होता है विश्वास। शाख का मतलब क्या होता है? विश्वास। शाख का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। तो बैंक जो व्यापारिक बैंक है वह शाख का भी क्या करती है? निर्माण करती है। और शाख का निर्माण 2 प्रकार, शाख निर्माण कितने तरीके से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। शाख निर्माण के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। पहला है प्राथमिक शाख, प्राथमिक जमा या नगद जमा, और दूसरा है व्युत्पन्न जमा या शाख जमा। पूछा गया प्रश्न है 2 नंबर में, प्राथमिक जमा किसे कहते हैं और व्युत्पन्न जमा किसे कहते हैं? तो कोई जब ग्राहक, जैसे मैं ग्राहक हूं, आप सब किसी न किसी बैंक के ग्राहक हो, तो आप अपने पॉकेट में 100 टकिया, 200 का नोट, 500 का नोट या 2000 का नोट या सिक्का पॉकेट में बैग में झुरा में रखते हैं, बैंक में ले जाके जमा कर देते ना। मतलब वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा है ना, एक टकिया से लेकर 2000 तक, सिक्का से कागजी नोट तक, अगर आप बैंक पे जाके जमा करते हो उसे कहते हैं हम प्राथमिक जमा या नगद जमा। कोई दिक्कत? जब बैंक में आप जाते हो और नगदी रुपया क्या करते हो? जमा कर देते हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्राथमिक जमा करते हैं। और दूसरा व्युत्पन्न जमा क्या है? तो आपके पास किसी ने बैंक चेक दिया, और चेक के बाद जाके आप बैंक में, अब रुपया तो नहीं ना दिए, आप चेक जमा कर दिए, तो बैंक में जाके यदि आप चेक जमा कर देते, हालांकि बाद में पैसा हो जाएगा, तो उस जमा को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न जमा या जब हम नगद धनराशि के रूप में बैंक में अपने रुपया को जमा करते हैं तो क्या कहेंगे? और चेक के रूप में या अन्य किसी के रूप में अगर आप हम
अकाउंट में जमा करते हैं तो क्या करते हैं? व्युत्पन्न जमा या साख जमा के नाम से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब 4 शब्द यहाँ और समझना है। CRR क्या है? SLR, कई बार उसको SRR भी कहते हैं। रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट। तो CRR क्या है? तो जितना भी व्यापारिक बैंक है भारत में, व्यापारिक बैंक जैसे इलाहाबाद हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, स्टेट बैंक, ये सब व्यापारिक बैंक। हर व्यापारिक बैंक को अपना एक निश्चित धनराशि, नियम है 2% 4%, बैंक RBI बनाते रहते नियम अपना। हर व्यापारिक बैंक को अपना कुछ खास धनराशि RBI के पास जमा करना होता है, रखना पड़ता है। गलती किसे? हर व्यापारिक बैंक, चाहे जो भी व्यापारिक बैंक हो, अपना कुछ न्यूनतम धनराशि कहाँ जमा करता है? हमेशा के लिए। कि मान लिया तो बैंक भाग गया तो फिर ब्याज बढ़ा के जोड़ के देते ही, उसी धनराशि को हम क्या कहते हैं? लगभग नहीं है, परसेंट में होता है। 2%, 4%, 15%, वो चेंज होते रहता हर 3 महीना पर। कैश रेजियो रिजर्व क्या जी? रेशियो। SLR सावधिक तरलता अनुपात क्या जी? कहता है हर बैंक माने सभी व्यापारिक बैंक अपने अकाउंट में हमेशा अपने कुल जमा का 10%, 15% रुपया कैश रखबे करेगा। कौन ग्राहक किस समय मांग देगा कौन जानता है? हर व्यापारिक बैंक अपने कुल धनराशि का एक निश्चित राशि 10%, 15%, 20% अपने अकाउंट में, अपने लॉकर में हमेशा रखता है। क्या पता कौन ग्राहक किस समय डिमांड कर दे, उसे क्या कहेंगे? SLR। और रेपो रेट क्या है? क्या है? रेपो रेट क्या है? तो कई बार व्यापारिक बैंक को पैसा घट जाता है तो किसे कर्जा लेता है? तो पैसा किसे उधार लेता है? लेता है कि ना लेता है? तो रिजर्व बैंक क्या फ्री में दे देगा? कुछ ब्याज लेगा कि ना? तो उसी ब्याज को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? कई बार RBI को भी रुपया घट जाता है तो RBI किसे रुपया लेगा? व्यापारिक बैंक से। किसे लेगा? व्यापारिक बैंक से लेगा। तो व्यापारिक बैंक कहता है कि तू ले ला तो हम तो छोड़ दो, तू हमको दो। तो व्यापारिक बैंक भी केंद्रीय बैंक से कर्ज ब्याज, तो उल्टा हो गया ना, तो कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। केंद्रीय कितना बार नौबत आया है, पेपर तो पढ़ो कम से कम। हीरो हीरोइन खेला रही था, आप भाग राशि देखा तो नहीं कुछ होगी। हम लोग पहले आएगा तो देखेगा हमारा भाग देखते हम फलाना राशि हो कितना भाग हो। रे हिटलर के हाथ में तो भाग्य रेखा थी, चाकू से चीर दिया ना। बुझे भाग्य राशि देखने से कि भाग्य बदलता है? नहीं, कर्म करने से भाग्य बदलता है। तो प्रश्न क्या है? माने केंद्रीय बैंक के पास जो जमा राशि उसको हम CRR, अब बैंकों के पास जो रखना होता है निश्चित SLR, RBI जो ब्याज लेती है रेपो रेट, और RBI से जो व्यापारिक बैंक लेती है उसे हम। कोई दिक्कत? और लास्ट टॉपिक है साख निर्माण की सीमाएं। साख निर्माण में कमी क्या है, हानि क्या है, सीमाएं क्या है? तो पहला, देश में मुद्रा की मात्रा। आप सभी जानते हैं कि साख का आधार मुद्रा होता है। साख का आधार क्या है? मुद्रा। आपका विश्वास ज्यादा है, इसके पीछे कारण है कहीं ना कहीं आपके पास मुद्रा ज्यादा है, रुपया ज्यादा है। हमारा विश्वास कम है क्योंकि हमारे पास क्या कम है? पैसा कम। तो चलन मुद्रा साख का आधार होता है। देश में नगद मुद्रा जितनी ज्यादा होगी, बैंकों के पास नगद ज्यादा जितना होगा, उसके पास साख का क्या होगा? निर्माण करने का दर ज्यादा होगा। साख माने को कर्जा मांगने गया, बैंक के पैसा रहेगा तो देगा, बैंक में पैसा न रहेगा तो पहला बाधा क्या है? देश में मुद्रा की मात्रा। और देश में हर समय मुद्रा की मात्रा समान रूप से ज्यादा रहता है तो ब्याज का दर घट जाता है, नियम है। अब मुद्रा कम रहेगा तो ब्याज का दर क्या करेगा? बढ़ जाएगा ना। ये है कमी। दूसरा, मुद्रा की तरलता पसंदगी। मुद्रा की क्या है? तरलता पसंदगी। मतलब कहता है कि बैंक यदि अपने पास
एसएलआर ज्यादा रख ले तो बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि नियम है कि बैंक अपने कुल जमा का 10% हमेशा कहेगा नगद रखते हैं कि नहीं देंगे आपको। क्या पता देश में किस समय कैसी माहौल आ जाए। बैंक कहेगी हम 10 नहीं अब 30% रखेंगे। क्या परसेंट? तो बैंक के पास रुपया क्या हो जाएगा? स्टॉक में बढ़ जाएगा, लेकिन मार्केट में रुपया क्या हो जाएगा? तो सीमा है, मार्केट में रुपया घटेगा तो महंगाई घटेगी, जान लीजिएगा। रुपया घटेगा तो क्या होगी? महंगाई घटेगी, सॉरी हम महंगाई घटेगी, और रुपया बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। गलती के सही? हाँ। अब गरीब कौन है जी? अब गरीब वही है जो अपना काम खुद नहीं कर पा रहा, वो गरीब है। जो काम कर रहा है वो गरीब नहीं। तीसरा क्या है? बैंकिंग आदतें। जनता के पास बैंकिंग आदत जितना ज्यादा होगा, साख का विस्तार उतना ज्यादा होगा। और जनता का बैंकिंग आदत, बहुत ऐसे आदमी लोग हैं जो अकाउंट में बैंक में अकाउंट रहा और पास पैसा बहुत है। वो कोठे में एक बार 92 की कहानी है कि हमारे गांव में आग लगी। 92 की कहानी बोल रहा हूँ। 1992 एक महिला थी, उसके घर में आग लग गया। उससे थोड़ा सा बगल में मेरा घर था। चिल्ला रही थी, छाते पीट लौटाती, हे भगवान हमारा घर जरा दे, हमारा गोरहा वाला घर न जरे। हे भगवान हमारा घर जल जाए, हमारा गोरहा वाला घर। अब इसलिए नहीं कह रही थी कि पैसा में बोरा में कस के चुरा के रख लेती। अरे गरीब थी, हो गया 1-2 हजार रुपया। 1992 की कहानी है। 200 रुपया तो बहुत हो गया। लेटेस्ट न्यूज है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अकाउंट नहीं, अपना घरे में जहां तहां कहीं ना खन के भुसौला गोठौला धान भूजा में रख के रखता है। सही बोल रहा हूँ? गलत नहीं बोल रहा हूँ? तो जनता में बैंकिंग आदत जितना ज्यादा होगा, साख सृजन उतना ज्यादा होगा। आदत कम होगा, साख तो होगा ही नहीं। क्योंकि लोग रखेगा तब ना। बैंक हर साल पैसा थोड़ी छापता है। जैसे वो किसी ने पूछा हमसे प्रश्न, सर बैंक को पैसा छापने का है तो जितना मन उतना छाप लो। किसी ने आपने से प्रश्न किया तो जितना मन उतना छाप लेगा तो रुपया का वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। जमाओं पर नगद कोष अनुपात क्या है? जमाओं पर नगद कोष अनुपात माने बैंक CRR, कैश रेशियो रिजर्व। इसका मतलब होता है कि जमा का कितना % RBI खाता घाटा जमा कर। अगर नगद कोष अनुपात कम है जैसे भी 4.5% है शायद, CRR क्या होगा? कम होगा, तो मार्केट में साख क्या होगा? क्योंकि RBI के पास पैसा कम हो गया और व्यवसायिक बैंक के पास क्या हो गया? लेकिन अगर नगद कोष अनुपात कहा कि नहीं 4% नहीं जमा करना है, 20% जमा करना है, तो सब व्यवसायिक बैंक अपना कुल धनराशि का 20% कहाँ रख लिया? RBI ने। और 10% कहाँ रख लिया? अपना पास। 30% रुपया तो हो गया ब्लॉक, बचा 70%। 70% में क्या पहाड़ तोड़ लेगा? इसके बाद ब्याज दर भी, ब्याज दर कम होगा तो साख बढ़ेगा, ब्याज दर घटेगा तो साख बढ़ेगा। गलती सही? बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा, हर बैंक केंद्रीय बैंक कहता है कि ब्याज दर भी आपके साख निर्माण में सीमा है। ब्याज दर जैसे घटता है तो लोग कर्जा लेने बेसी पूछता है। अब ब्याज दर बढ़ गया तो लोग लेने से इनकार करता है। यह भी प्रभावित करता है हमको। उसके बाद बैंकों की केंद्रीय बैंक के पास जमा। कोई भी बैंक खुलता है तो जैसे हम रूम लिए हैं तो हमको पगड़ी के रूप में कुछ देना पड़ा है। आप ही शहर में दुकान खोले हैं तो मकान मालिक आपसे एडवांस देते हैं कुछ। तो कोई भी बैंकों का बैंक खोलने का लाइसेंस RBI देती है। तो खोलने से पहले कब कहना कि इतना से रुपया से खोलेंगे तो कुछ धनराशि जमा करवा लेते एडवांस। ज्यादा जमा करवाएंगे तो ब्याज दर क्या होगा? साख कम होगा, कम करवाएंगे तो साख ज्यादा होगा। केंद्रीय बैंक साख, केंद्रीय बैंक तय करती है कि आपको कितना रुपया मार्केट में कर्जा देना है। हर बैंक अपना मन से एक नियम के अनुसार कोई भी व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा का अधिक से अधिक 40% रुपया की ब्याज दे सकती है, उससे अधिक नहीं दे सकती। 60% हमेशा स्टॉक में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दे देगा मार्केट में तो मार्केट में रुपया क्या हो जाएगा? और रुपया ज्यादा होगा तो वस्तु का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, महंगाई बढ़ जाएगा ना। केंद्रीय बैंक की साख नीति, केंद्रीय बैंक इस प्रकार का नीति बना रही है, यह भी आपको प्रभावित करता है।